सेक्शन 4 द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 माई सेल्फ गुरदीप सिंह भोगल एडवोकेट टुडे वी विल लर्न अबाउट सेक्शन 4 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें इंडिविजुअल के सिविल राइट इन्फोर्स की बात होती है। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर mere पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग ए पेनल लॉ। जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें इंडिविजुअल के सिविल राइट इन्फोर्स होने की बात हो रही है। उसमें पेनल लॉ या क्रिमिनल लॉ की जो एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट हम रिलीफ नहीं मांग सकते। नेक्स्ट, एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एज अंडर। अब हम बात करेंगे कि कौन से सिविल राइट की यहां हम रिलीफ मांग सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। वैसे तो हमारे बहुत सारे सिविल राइट है, पर आज हम उनकी बात करेंगे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इंडिविजुअल के सिविल राइट इन्फोर्समेंट होने की बात की गई है। नंबर 1, स्पेसिफिक रिलीफ अगेंस्ट डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति को विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट एनी नोटिस उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है, तो इस एक्ट के तहत वो दोबारा पोजेशन लेने के लिए विद इन 6 मंथ में ये केस डाल सकता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रिलीफ अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हम इस एक्ट के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, उसको लागू कराने के लिए हम यहां केस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रजिस्ट्री कराने के लिए 2 पार्टियों का एग्रीमेंट हो गया, जमीन के रेट बढ़ गए, तो वो पार्टी रजिस्ट्री नहीं करा रही थी, हरास कर रही थी उसे। वो पीड़ित है जेड़ा वो इस एक्ट के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वही रजिस्ट्री, वही रेट के साथ रजिस्ट्री कराने के लिए अपना रिलीफ मांग सकता है। नेक्स्ट, रिलीफ अगेंस्ट स्पेसिफिक लीगल एक्ट। हूँ आप और या उसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट वो रेमेडी भी मांग सकता है, अपना जो उसका डैमेज हुआ है वो भी मांग सकता है, वो लागू भी करा सकता है, और दूसरी ऑप्शन है इसको कि वो डैमेज मांग सकता है, रेमेडी भी मांग सकता है। नेक्स्ट, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब रेटिफिकेशन होता है, एरर है कोई, उसकी शोध करनी है, उसके लिए वो ऑनरेबल कोर्ट को इस एक्ट के तहत अप्रोच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एरर है, कोई गलती है उसमें, उसके एग्रीमेंट में, उसके कॉन्ट्रैक्ट में, वो ठीक करा सकता है। या म्यूचुअल मिस्टेक है, दोनों की तरफ से कोई गलती हो गई है, उसको ठीक करा सकता है। या कोई फ्रॉड है, पता है भी इसमें, इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड की दुरुस्ती कराने के लिए भी वो ऑनरेबल कोर्ट को इस एक्ट के तहत अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस एक्ट के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अनलॉफुल कोई एक्टिविटी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उसको रद्द भी करा सकता है। या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो वो रद्द करा सकता है। या चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, हालात बदल गए हैं, अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं रही है, हालात बदल गए, उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रही है, तो उसको वो
जड़ा है कॉन्ट्रैक्ट को इस एक्ट के तहत रद्द करवा सकता है। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ लीगल करेक्टर और राइट्स। इस एक्ट के तहत हम किसी करेक्टर को, किसी राइट को डिक्लेयर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजिकल पिता है या बायोलॉजिकल बेटा है, उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि एक व्यक्ति गुम है, उसका कोई पता नहीं कहाँ है वो, उसको 7 साल भी हो गए हैं, गुम हुए को 7 साल के हुए हैं, मगर उसका डेथ का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, उसको डेथ डिक्लेयर नहीं हुई, तो इस एक्ट के तहत हम उसको डेथ डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है इंजेक्शन। इस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि हम इंजेक्शन यानी कि स्टे भी करवा सकते हैं। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।